अगर हमारे संज्ञान में ये जो आज हम कह रहे हैं, अगर फिर से ये बात इन्होंने दोहराई, हम इन अधिकारियों का घेराव करेंगे। जितने बेईमान भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं, विधायक हैं, इनके पदाधिकारी हैं, बीजेपी के राज से भी देश को आज़ाद कराना है। चुनाव के दौर में धन और दौलत के दम पर, सरकार की ताकत के दम पर लोगों का ईमान खरीदने की कोशिश करते हैं। आने वाले इस चुनाव में बीजेपी को इस देश से और ख़ास करके हरियाणा से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के जो मिलकर के एक ताकत इंडिया गठबंधन बना है, 10 की 10 सीटों पर कांग्रेस की जीत होगी। इलाके के साथ विश्वासघात किया। गरीब, नौजवान, छोटे कर्मचारी, छोटे दुकानदार या जो और कमेरे वर्ग के लोग हैं, दलित हैं, बैकवर्ड भाई हैं, उनके हितों के साथ कुटाराघात किया। आज गरीब लोगों के घरों की जो ग्रांट जाया करती थी, पिछले 5 साल से ग्रांट ही जाना बंद हो चुकी है। और जो वजीफ़ा मिलता था गरीबों के बच्चों को, वो वजीफ़ा नहीं दिया जा रहा है। केवल पुलिस के अधिकारी न जाने अरबों करोड़ों रुपये कमा रहे हैं। जिला प्रशासन में कोई लाइसेंस बनाने के नाम पर पैसे लेता है, कोई रिन्यूअल, बंदूक के लाइसेंसों के रिन्यूअल के नाम पर पैसे लेता है। और जितने ठेके चाहे किसी भी जो कंस्ट्रक्शंस के हुए हैं, उन सब में बहुत भारी भरकम कमीशन लिया गया है, जिसकी मिसाल खुद हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने ग्रीवेंस कमेटी की भरी सभा में उन्होंने माना कि ये फरीदाबाद जितना करप्शन पूरे देश और दुनिया में कहीं नहीं है। तो वहाँ ये विधायक और सांसद मूक दर्शक बने रहे, अपने घरों को बनाते रहे, नाजायज कॉलोनियाँ काटते रहे। पिछले 5 साल में भाजपा के नेताओं ने फरीदाबाद लोकसभा चुनाव क्षेत्र में नाजायज कॉलोनियों को काटने का काम किया और फिर सरकार से उन्हीं नाजायज कॉलोनियों को अप्रूव कराने का काम किया। लोगों के किसी भी तकलीफ में ना सांसद ना ये विधायक कहीं से भी लोगों के साथी नहीं बन पाए, लोगों का बचाव नहीं कर पाए। और अब चुनाव के दिनों में ये अधिकारियों को जो नाजायज और गैर कानूनी तरीके से बुला करके लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। हम उन सभी अधिकारियों को चेतावनी देते हैं, अगर हमारे संज्ञान में ये जो आज हम कह रहे हैं, अगर फिर से ये बात इन्होंने दोहराई, हम इन अधिकारियों का घेराव करेंगे, इनको लोगों के सामने बेनकाब करेंगे और ये दिखाएंगे कि किस तरीके से अधिकारी सरकार के हाथों में खेल करके देश के संविधान की मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की अवहेलना कर रहे हैं, जो अब बर्दाश्त नहीं होगा। बातें तो बहुत हैं, बाकी मोटे तौर पर तो हमारा, क्योंकि ये चुनाव का, क्या कहना चाहेंगे केजरीवाल साहब के साथ जो हुआ है वो क्या ठीक है? कांग्रेस क्या कहना चाहिए इसमें, क्या उसका वक्तव्य है? देखिए, पूरा देश कह रहा है, जितने बेईमान भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं, विधायक हैं, इनके पदाधिकारी हैं, इनकी पार्टी है, वो सब दूध के धुले हुए हैं। जो और भी कोई अगर बीजेपी के नज़रों में भी वो करप्ट है या उनमें कोई कमियां हैं और बीजेपी में चला जाता है, तो वो भी दूध का धुला हो जाता है। केजरीवाल जैसा ईमानदार मुख्यमंत्री जो जनमानस की मूलभूत मुद्दों को लेकर के इस देश ही नहीं दुनिया के सामने शिक्षा और स्वास्थ्य का जो उन्होंने इंतजाम दिल्ली में करके दिखाया, जिस तरीके से उनकी ख्याति पूरे जो देश और दुनिया से बाहर तक जा रही थी, तो मोदी जी को उनके अंदर एक चुनौती नज़र आ रही थी। उनकी चुनौती को वो काम से और उनका मुकाबला करके नहीं रोक पा रहे थे, इसलिए इस तरीके से ये बेईमानी का झूठा इल्ज़ाम लगा करके जो दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है, ये बहुत ही अफसोस की बात है। आज देश के तमाम वो लोग जो संविधान में विश्वास करते हैं, जो देश की मर्यादाओं में विश्वास रखते हैं, उन सभी लोगों को बहुत बुरा लगा है कि एक ईमानदार मुख्यमंत्री को इस तरीके से अपमानित करके भाजपा के सरकार ने जो उन्हें जेल के अंदर डाला है, ये गैर कानूनी है, गैर मर्यादित है और हम सब इसकी निंदा करते हैं। कांग्रेस के खाते सीज कर दिए गए हैं चुनाव प्रचार को लेकर, हर आदमी परेशान है कि कांग्रेस के टॉप लेवल से लेकर जूनियर तक, कैसे लड़ेंगे फिर आप? हम
जो भाजपा ने 10 साल इस देश को लूटा है और जिस तरीके से ये चुनाव के दौर में धन और दौलत के दम पर, सरकार की ताकत के दम पर लोगों का ईमान खरीदने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए हमने अपना अभियान पहले से ही चलाया हुआ है और लोगों को हम ये बात समझा रहे हैं कि चाहे कांग्रेस के खातों को ये सील करें, चाहे कोई और भी हरकत करें या जैसा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का ये उल्लंघना कर रहे हैं, हमें इनकी गीरट भभकियों से कोई असर नहीं आएगा। कांग्रेस के लोग जिन्होंने देश को आज़ाद कराया, इस बीजेपी के राज से भी देश को आज़ाद कराना है। ये कुछ भी करें, हमारे हौसलों में कोई कमी नहीं आएगी और आने वाले इस चुनाव में बीजेपी को इस देश से और ख़ास करके हरियाणा से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के जो मिलकर के एक ताकत इंडिया गठबंधन बना है, 10 की 10 सीटों पर कांग्रेस की जीत होगी और ये भाजपा की जो मंत्री सांसद है सब भागते हुए नजर आएंगे। तीसरी बार टिकट मिली है पुष्पा जी को, क्या कहना चाहेंगे? विकास फरीदाबाद में हुआ या लगता है कि वो 10 लाख से ऊपर की बात करें, उनके समर्थक इस बार 10 लाख पा रहे हैं, तो कितना चुनावी समस्या? जो भाजपा के जिनको पैसे दिए जाते हैं बतौर तनख्वाह, भाजपा के अपने कार्यकर्ताओं को, जो उनके मुख्य कार्यकर्ता हैं, उनको भाजपा तनख्वाह देने का काम कर रही है। उनको छुपे रास्तों से धन और दौलत जो उनको दी जा रही है, वो केवल लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। जो लाखों से भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो यहाँ से जीता करते थे, अब की दफ़ा लाखों से उनकी हार होगी और पूरे देश में सबसे ज़्यादा, ये तीसरे नंबर पर इनकी जीत हुई थी, अब की दफ़ा पूरे देश में सबसे ज़्यादा वोटों से हारने वाला फरीदाबाद का भाजपा का सांसद होगा। कांग्रेस का कौन सा कैंडिडेट है सर जो टक्कर देने वाला है? नाम तो आपका आया नहीं तक। मैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात कर रहा हूँ। कोई भी लड़े हमसे, कृष्ण पाल को सबसे ज़्यादा वोटों से हराने का काम फरीदाबाद लोकसभा चुनाव क्षेत्र के 36 बिरादरी के लोग करने जा रहे हैं। ये आपके सामने आ जाएगा। दलाल साहब, उम्मीदवार की घोषणा में देरी कार्यकर्ताओं को बहुत खल रही है। भाजपा ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। आपको नहीं लगता कि कांग्रेस की दूसरी परेशानी में डाल सकती है कांग्रेस को? ये पूजा जी, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब लागू हुआ, इलेक्शन नोटिफिकेशन जो आया, तो पहले सेकंड फेज में फरीदाबाद का चुनाव तय था, लेकिन इनकी सीआईडी की रिपोर्ट और इलाके की लोगों का जो मन जब इनकी गुप्त एजेंसियां टटोल रही थी, तो आज हरियाणा के से सबसे ज़्यादा डरी हुई भाजपा की सरकार है। इसलिए इन्होंने जानबूझ करके इसको छठे फेज में ले जाने का काम किया। लेकिन हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें पूरा समय मिलेगा और कैंडिडेट और पार्टी के फैसलों से पहले हम सब अपने अपनी जिम्मेवारियों पर लगे हुए हैं। जहां भी हम जा रहे हैं, लोगों में बहुत उत्साह हमें मिल रहा है और आप देखेंगे कि ये चुनाव पहली दफ़ा फरीदाबाद के लोग देखेंगे कि चुनाव क्या होता है। कब तक आपके कैंडिडेट की घोषणा होगी? ये तो पार्टी हाईकमांड का काम है, लेकिन जैसा मैंने बताया, हमारा कैंडिडेट तय है, कैंडिडेट अपना काम कर रहे हैं और वहाँ उसका जो नाम अखबार में आना है वो आ जाएगा। 15-16 तारीख को आचार संहिता लगी थी, उसके बाद जिस तरीके से प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री का गठन किया गया, कानूनी रूप से तो कितना सही मानते हैं? जो प्रदेश में पिछले दिनों मुख्यमंत्री रहे श्री मनोहर लाल खट्टर, इस भाजपा को बताना चाहिए कि श्री मनोहर लाल खट्टर जी की क्या ऐसी कमियां इनको नजर आई जो एक से पहले दिन तो प्रधानमंत्री उनकी तारीफ करते हैं, अगले दिन उनको इस तरीके से हटा देते हैं। जो व्यक्ति मुख्यमंत्री बनकर के बीजेपी की नज़रों में खरा नहीं उतरा, वो सांसद बन के कौन सी जिम्मेवारी को पूरा कर पाएगा? और ये जो मंत्रिमंडल आज हरियाणा में बना है, हमें बेहद अफसोस है। ये कोई मंत्रिमंडल नहीं है, ये कठपुतली है और ये तमाम की तमाम कठपुतलियों को चलाने वाली बीजेपी की जो असली ताकत है। अब हरियाणा में लोगों के चुने हुए नुमाइंदों की हुकूमत आपको नज़र नहीं आएगी। ये तो केवल नाम मात्र, कोई मुख्यमंत्री, कोई मंत्री, कोई राज्य मंत्री। असलियत में भाजपा का असली खेल ये है कि इन मुखौटों को आगे करके हरियाणा को लूटने का काम भाजपा की जो असली ताकत है वो करेगी और लोगों की उम्मीदों पर जो भाजपा पिछले 9.5 साल में मायूसी लोगों को मिली है,
इन कठपुतलियों में भी इससे भी ज़्यादा मायूसी लोगों को नज़र आएगी।